नमस्कार दोस्तों, आपको ये भी पता है कि हिंदुस्तान का एक प्रदेश है जो बहुत बड़ा प्रदेश है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, अध्यात्म है, अच्छी चीज़ें हैं और या कहें कि जो केंद्र का रास्ता, दिल्ली का रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से ही जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश दूसरों चीज़ों के लिए भी बदनाम है। उत्तर प्रदेश माफियाओं, बाहुबलियों, डॉन और गैंगस्टरों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की धरती में बहुत सारे गैंगस्टर ने जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश के सियासत में उनका बोलबाला है, राज करते हैं और सबसे बड़ी बात कि राजनीति में भी उनका पूरा दखल होता है। बहुत सारे ऐसे कुख्यात, बहुत सारे अपराधी, बहुत सारे गैंगस्टर, बहुत सारे बाहुबली लोग हैं जो कि रसूख में बैठे हुए हैं। उनका नाजायज काम भी चल रहा है और दूसरी बात कि राजनीति में पैठ भी बनाए हुए हैं। चाहे वो सांसद की कुर्सी भी वो जब्त किए हुए हैं, विधायक भी वो हैं, यहाँ तक कि मंत्री भी बहुत से लोग बन चुके हैं। आज आपको बताएंगे एक कुख्यात अपराधी के बारे में, गैंगस्टर के बारे में, जिनका नाम है अतीक अहमद। अतीक अहमद भले ही सैकड़ों मील दूर गुजरात जेल में हो, लेकिन उसके गुर्गों के कारनामे जारी है। माफिया के करीबी रहे एक प्रॉपर्टी डीलर ने बमरौली में करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। यह खुलासा तब हुआ जब 8 जुलाई को राजस्व कर्मी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे। मामले में 4 दिन बीत जाने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अफसर ऐसे किसी मामले की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। मामला बमरौली के रसूलपुर मरियाडी उपहार स्थित सरकारी जमीन का है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पोंघाट पुल के पास रहने वाले अतीक अहमद के करीबी रहे प्रॉपर्टी डीलर ने यहां की कुल 7 गाठा सरकारी जमीन कब्जा कर लिया। उबड़ खाबड़ जमीन को जेसीबी से समतल करवाकर अपनी खरीदी हुई जमीन में मिला लिया। मामले की शिकायत मिली तो राजस्व कर्मी की एक टीम मौके पर स्थलीय निरीक्षण में पहुंची। इस दौरान पाया जाता है कि 7 गाठा संख्या की सरकारी भूमि पर प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा कर लिया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.872 हेक्टेयर होता है। स्थानीय निरीक्षण करने वाली टीम की ओर से मामले की जानकारी मौखिक रूप से देने के साथ ही आख्या की घोषित की गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि पूरा मुफ्ती पुलिस और प्रशासनिक अफसर मामले की जानकारी से इनकार करते रहे। एसडीएम विवेक चतुर्वेदी ने ऐसे किसी मामले की जानकारी से इनकार किया। उन्होंने फोन भी काट दिया। उधर पूरा मुफ्ती पुलिस की तहरीर मिलने के बाद से इनकार करती रही। सूत्रों का कहना है कि रसूलपुर मिरियाडी उपहार स्थित जिस सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया उसकी कीमत 22 करोड़ से ज्यादा है। दरअसल कुल 1.872 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, जो कुल 22,388 वर्ग गज जमीन होती है। अगर जमीन का मौजूदा भाव 10,000 रुपए प्रति वर्ग गज मान ले तो कुल कीमत 22 करोड़ से भी ज्यादा होती है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार यह देखा जाता है कि जो बाहुबली हैं, जो रसूख में बैठे हैं, वो सरकारी ज़मीन को जबरन कब्जा कर लेते हैं और अपनी ज़मीन में मिला लेते हैं। आलीशान भवन तैयार कर देते हैं या फिर वहाँ पर मॉल तैयार कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो कर देते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है और सबसे बड़ी बात कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार सक्रिय है और योगी सरकार ऐसे गुर्गों पर, ऐसे बाहुबलियों पर, ऐसे अपराधियों पर और ऐसे गैंगस्टरों पर लगातार कार्रवाई में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अतीक अहमद जिस तरीके से इस ज़मीन को कब्जा किया है, इतनी महंगी ज़मीन है, उस पर क्या कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है।